तो दोस्तों आज के वीडियो में सीखेंगे कि अपने ड्राइंग में अगर हमें रेडियस दिया हुआ है, रेडियस और चेम्फर दोनों दिया हुआ है तो हम कैसे लगाएंगे। तो हमारे पास जैसे अभी देख लिए ये ड्राइंग है, इसके अंदर 2 का रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे आगे, फिर कॉलर के पास भी 2 एम का, यहाँ पे 1 एम का रेडियस दिया हुआ है यहाँ पर, और उसके ऊपर चेम्फर दिया हुआ है जिसका डिग्री है 45 डिग्री और 1 एम का चेम्फर लगाना है। जैसे एक गुने 45 लिखा है तो ये जो 45 लिखा है ये डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री का सिंबल है, और 1 लिखा है तो ये 1 का चेम्फर हो गया। ठीक है, तो 1 एम लंबा हमें चेम्फर मारना है। इस साइड भी हमें 45 का डिग्री दिया हुआ है, पर बताया नहीं गया है कि कितना लंबा मारना है चेम्फर, तो वहाँ पे ये स्टार्ट पॉइंट दे दिया है 35 से लेकर 38 के बीच में। तो इसका फार्मूला जो होता है वो डबल होता है हमारा, अगर कैलकुलेशन करते हैं तो जितना का हमें जेड माइनस होता है उतना हमें डबल एक्स में लेना पड़ता है। तो यहाँ पे 35 में दिया हुआ है, 38 हमारा, मतलब कि 35 हमारा स्टार्ट पॉइंट है और 38 हमारा एंड पॉइंट है। तो इसका 3 हो गया दोनों के बीच में, और 35 और 38 के बीच में गैप अगर देखा जाए तो 3 का हो गया, तो इसका हाफ करेंगे तो 1.5 हो गया, यानी कि इधर हमें 1.5 गुने 45 का चेम्पर लगाना है। ठीक है, तो इधर हमें स्टार्ट पॉइंट निकालना पड़ेगा 1 गुने 45 का, 1 का डबल करके। और इस तरह आप ड्राइंग समझ लीजिए कि जो हमें रेडियस लगाना है 2 का 30 डाय पे लगाना है, और यहाँ पे 1 एम का रेडियस लगाना है जो कॉलर में। और ये हमारा जो लेंथ जाएगा वो 16 एम है जो चूल का लेंथ है, और टोटल हमारा इधर से 52 रखना है, और जो टोटल लेंथ है वो है 68। ठीक है, और जो इसका रॉ मटेरियल रहेगा वो है 70, मतलब 2 एम हमें फेस में भी काटना है, और 2 एम हमें इधर से डाई भी डाउन करना है, क्योंकि यहाँ पे 38 मांगा हुआ है और यहाँ पे हमें 40 का डाई दिया हुआ है। तो ये हमारा फोर्जिंग पीस है और ये हमें ड्राइंग बनाना है। ठीक है, तो इसका हम प्रोग्राम पहले बनाते हैं। तब हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम, पहले हम इस साइड से बनाएंगे, जैसे 38 वाला डाई बना लेंगे पहले, और इसको यहाँ तक बना लेंगे, जो हमारा लेंथ आ रहा है 52, यहाँ तक बना लेंगे। उसके बाद दूसरी साइड ये वाला प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए इसका प्रोग्राम समझते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं N1 से। ठीक है, N1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया N1, फर्स्ट ब्लॉक, मतलब फर्स्ट हमारा टूल है यहाँ पे N1 में। G28 U 0.0 हमारा होम पोजीशन के लिए हो गया। उसके बाद G28 W 0.0, W मतलब जेड होता है और U मतलब एक्स होता है। तो पहले हम U को मतलब होम पोजीशन भेजेंगे एक्स एक्सिस में, और फिर W में 0.0 मतलब जेड एक्सिस में हम होम पोजीशन भेजेंगे। उसके बाद हम टूल नंबर 1 ले लेते हैं T02 और 02, 2 नंबर हमारा टूल है और 2 नंबर हमारा जो है ऑफसेट नंबर है। ठीक है, इसको भी डबल लॉक लगा के इंसर्ट कर लेते हैं। फिर से RPM लेते हैं G97 और एस में ले लेते हैं 1000, M03 क्लॉकवाइज दिशा में घुमा लेते हैं। अपने टूल के हिसाब से हमें घुमाना होता है स्पेंडल को, वो देखना होता है कि हम जो टूल बांधे हैं वो किस डायरेक्शन में है, जिस अपोजिट साइड घुमाना होता है। जैसे टूल का जिधर नोज होता है ना, उस साइड हमें RPM को घुमाना होता है। तो आप टूल बांधते समय देख लीजिएगा कि हमारा जो टूल बांधा हुआ किस साइड में बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक सेफ्टी ब्लॉक लेते हैं जेड का, जेड 50.0, जेड को 50 पे लेके आएंगे। फिर G00 एक्स में हम लेके आएंगे, हमारा जो डाया है वो 40 का है अभी रॉ मटेरियल, तो हमें फेस करना है। तो इस पर हम 3-4 एम एक्स में प्लस रख लेते हैं, तो एक्स में हमें रख लेते हैं 44। ठीक है, एक्स हमारा 44 में आ गया। अब हमारा मशीन यहाँ से हम अपसेट लिए हैं, तो यहाँ पे अभी खड़ा है हमारा आके जेड 50 पे और एक्स 44 पे। ठीक है, अभी हमें पास में बुलाना होगा इसको, तो हम लिखते हैं G00 जेड 2.0। अभी भी हम जेड को 2 एम दूर रखे हैं और M08 से कूलेंट ऑन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद G00 के साथ जेड 0.0 पे लेके आएंगे जहाँ हम 0 लिए हैं। ठीक है, फिर G01 एक्स -2.0, इसको हम फेस करेंगे और यहाँ पे फिट डालेंगे 0.22 का। ठीक है, हमें हमेशा ध्यान रखना है G0 रिपीट कोड होता है, G01 से हम कटाई करते हैं। तो G01 जब भी हम पहला वैल्यू डालेंगे G01 का, तो वहाँ पे फिट डालना ज़रूरी है, नहीं तो मशीन हमारी अलार्म देती है। ठीक है, उसके बाद हम एक कट फेस में मार दिए, 1 एम काट दिए इधर से। जैसे इसमें 2 एम हमें काटना है, तो 1 एम हम इधर से काटेंगे और 1 एम जब इधर करेंगे तब काटेंगे। ठीक है, उसके बाद बताते हैं G00 यहाँ से नीचे आते हैं, फिर G00 के साथ फिर एक्स में। अब हमें मैनुअल प्रोग्राम में बता रहे हैं आपको, साइकिल में नहीं बता रहे हैं। तो मैनुअल प्रोग्राम हमें एक कट फेस पे मार दिए, फिर हमें इधर टर्निंग करना है चेम्फर लगाते हुए। तो इसमें 2 एम का हमारे पास मार्जिंग है, इसमें 2 एम का और 1.5 एम का चेम्फर लगाना है।
तो हम पहले डे रेम इसमें से काट लेते हैं और ये 0.5 रखेंगे बाद में हमें क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो हमारा एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 38.5 और जेड 1.0, ठीक है। डबल कैंसर। अभी हम एक्स में नीचे आए थे, फिर G0 के साथ एक्स 38 पे लेके 38.5 पे लेके गए और जेड को 1 में प्लस में लेके आए हैं, ठीक है। प्लस में लेके आना है, नहीं तो मशीन जेड पे ही अभी हमारा है ना, जेड से प्लस में लेके आएंगे एक हम, ठीक है। फिर G0 1 और जेड माइनस हम जाएंगे 52.0 और फीड हमारा वही रहेगा। अगर हम चेंज करना चाहें टर्निंग में तो चेंज कर सकते हैं, दूसरा फीड यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना है तो यही फीड हमारा चल जाएगा। तो अभी हमारे यहाँ पे 52 मांगा हुआ है, तो 52 हम जाएंगे इसको लेके, ठीक है। फिर G00 यू में उठा लेंगे ऊपर, यू 2.0 और जेड 1.0, ठीक है। यू हमें यूज इसलिए कर रहे हैं कि यू में हमें जैसे यहाँ पे 38.5 पे टूल खड़ा है और यू में 2 लिखेंगे तो 40.5 पे मशीन उठ जाएगा। मतलब दो जो वैल्यू हम यू में लिखते हैं वो हमें 2m वहाँ से अगर 2 लिखे हैं तो 2m उठेगा, 1 लिखेंगे तो 1m उठेगा, जहाँ से हमारा टूल रहेगा। जैसे अभी एक्स में 38.5 पे और यू में 2 लिख दिए तो वो 40.5 पे उठेगा। तो हमारा सेफ्टी में ही रहेगा, ऊपर हमारा तो मार्जिन है नहीं। पर ध्यान रखना है कि यू को माइनस में नहीं लिखना है। यू को माइनस हम तब लिखते हैं जब हमें बोर्ड में काम करना होता है, और जेड को हमेशा प्लस लिखना है। यहाँ पे डब्लू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद G00 नीचे आगे करना है, G00 एक्स। अब हमें स्टार्ट पॉइंट जो चेम्फर का दिया हुआ है, चेम्फर लगा के ही चलते हैं। यहाँ पे डेढ़ एम का चेम्फर एक बार में ही लगा लेते हैं, बाकी मशीन पे आप लोग 2 बार में लगा लीजिएगा। आपको बता देते हैं, एक बार में चेम्फर लगाना है तो एक्स को 35 लिखेंगे, ठीक है। और G01 जेड को टच कराएंगे, जेड 0.0 पे डबल इंसर्ट, ठीक है। एक्स को 35 पे लेके आ गए स्टार्ट पॉइंट रेडियस के, और G01 में जेड 0.0 लेके आगे टच करा दिए टूल को। अब हमारा टूल यहाँ पे टच हो गया, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे टच हो गया। यहाँ पे अब स्टार्ट पॉइंट यहाँ से और एंड पॉइंट डालेंगे। स्टार्ट पॉइंट पे हम टच करा लिए हैं और एंड पॉइंट डालेंगे जो हमारा ऊपर रहेगा। G01 एक्स 38.0 और यहाँ पे एंगल लगा देंगे ये 135.0, ठीक है। और यहाँ पे फीट थोड़ा कम कर लेते हैं, 0.18 कर लेते हैं। डबल इंसर्ट। देखिए एक्स हमारा 38 से एंड पॉइंट हो गया, स्टार्ट पॉइंट 35 हो गया और एंगल 135 का लगा दिए हम। 90 में अगर हमें कोई भी डिग्री लगाना होता है तो 90 में हमें प्लस करना होता है जो हमें डिग्री मांगा होता है। जैसे हमें ड्राइंग में हमारा 45 डिग्री मांगा हुआ है, तो स्टार्ट पॉइंट हमें पता है, एंड पॉइंट हमें पता है, तो सिर्फ हमें एंगल लगा देंगे, 1.5 का चेम्फर ऑटोमेटिक लग जाएगा, ठीक है। ये 45 डिग्री का हमें मांगा हुआ है, 135 लिख दिए। ये 135 डालना है फानू कंट्रोल में, ठीक है। और ये फानू कंट्रोल का ही प्रोग्राम है। उसके बाद हमें आगे जाना है G01 जेड माइनस 52.0, ठीक है। अब हम ये जो हमारा एक साइड का है यहाँ तक हम इसको 38 डाया बना दिए हैं, ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद हमें एक साइड का ये प्रोसेस हो गया है, और ये जो इधर वाला जो पीस है ये हमारा जॉइंट में रहेगा, गुटके में, ठीक है। और इसको हम दूसरी सेटिंग में बनाएंगे। अब इसके बाद हम G00 यू एक्स में भी 150 तक उठा सकते हैं, नहीं तो सीधा आप ऐसे कर लीजिए, यू लिख दीजिए यहाँ पे, यू 2.0 और जेड 150.0 और M09 से कूलेंट बंद हो जाएगा, ठीक है। जेड हमारा 150 एम ऑफसेट से 150 एम दूर चल जाएगा। यू 2 एम उठ जाएगा, मतलब 38 से 40, मतलब सेफ्टी में ही है। अभी G28 यू 0.0 और M05 स्पेंडल बंद। और उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम एंड M30। तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम एंड। तो ये हमारा है अभी जो प्रोग्राम, ये इस साइड का हो गया, एक साइड का हो गया। अभी हम दूसरी साइड का आपको प्रोग्राम बनाते हैं, और ये साइड का प्रोग्राम देख लीजिए एक बार, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रोग्राम हम बनाते हैं।